नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी विक्रम बेताल की स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। एडवांस यहाँ पे वोकैबुलरी थोड़ी सी रहती है आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हम यहाँ पे मीनिंग्स जानते हैं, टेंसेस कवर करते हैं और बहुत सारे ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो आप लोग हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी आपको वर्ड मीनिंग हार्ड लगती है, जो लिखने लायक है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। और लास्ट में बेताल, जो बेताल है विक्रम से कौन सा प्रश्न पूछता है वो भी हम देखेंगे। टाइटल है फोर लर्न फूल्स। लर्न यानी था सीखा हुआ, सीखना, और लर्न यानी होता है विद्वान, सीखा हुआ, विद्वान, पंडित, बहुत सारा मतलब होता है। तो चार विद्वान मूर्ख, देखिए चार फूल्स प्लूरल है, तो विद्वान भी बोल रहा है, मूर्ख भी बोल रहा है। चार विद्वान मूर्ख, ये बड़ा सोचने वाली बात। विद्वान है यानी बहुत सारी चीज को जानते हैं, लेकिन तो भी से मूर्ख है। ऐसे कैसे, चलिए देखते हैं। हैविंग रीच्ड द पीपल ट्री अबोर्ड ऑफ बेताल, यानी कि बेताल के अबोर्ड यानी होता है निवास स्थल, जहां पे रहता है उसे अबोर्ड कहते हैं। बेताल के निवास स्थल पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पर, हैविंग रीच्ड यानी पहुंचकर, ऐसे होगा हैविंग रीच्ड पहुंचकर, किंग विक्रमादित्य फाउंड द कॉर्प्स हैंगिंग देयर इन द ट्री। तो राजा विक्रमादित्य ने पाया द कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी क्या होता है, लाश, हैंगिंग लटका हुआ, देयर यानी वहां, इन द ट्री वहां पेड़ पर लाश को लटका हुआ पाया। He put it on his shoulder, और उसने पुट यानी रखा। पुट फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है, लेकिन ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। बोलेंगे सर तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन यदि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो ही पुट्स हो जाता, क्योंकि ही, सी, इट या किसी का नेम हो, उसके आगे यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना तो ऐसे यस लगाना पड़ता है। ही पुट्स, ही प्लेज, ही रन्स, सी रन्स, इट रन्स, राहुल रन्स, बॉय रन्स, ऐसे ऐसे यस जुड़ते आता है। तो उसने रखा, इट यानी उसे, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर अपने कंधे पर, एंड एज यूजुअल, और पहले हमेशा की तरह को एज यूजुअल कहा जाता है, और हमेशा की तरह स्टार्टेड फॉर क्रीमेटोरी, है ना। स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्रीमेटोरी मतलब क्या होता है, जो शमशान घाट होता है, और उसके बाद वो शमशान घाट की तरफ क्या है, हमेशा की तरह स्टार्टेड यानी चलना शुरू करने को भी कहा जाता है, निकल पड़ना, चल पड़ा, वहां पर भी स्टार्टेड का यूज किया जाता है। हमेशा की तरह कंधे पर रखा उस लाश को जिसमें बेताल अंदर घुसा हुआ था ना, और चल पड़ा वहां जहाँ पे वो ऋषि ने बुलाया था उसे, मेरे पास लेके आना उस लाश को, तो क्रेमेटोरी कहा जाता है। ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, ही वॉज लॉस्ट यानी वो खो गया था, है ना, वो खो गया था, इन हिज थॉट्स अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, व्हेन जब, बेताल सेड बेताल ने कहा, विक्रम, नो डाउट, नो डाउट यानी बेशक, कोई संदेह नहीं है, तो नो डाउट, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, बट लेकिन, दिस फॉरेस्ट इज सो डेंजरस, यह जंगल, इज यानी है सो डेंजरस, बहुत खतरनाक है, दैट कि इट इज नॉट इजी, कि ये आसान नहीं है, टू गेट आउट ऑफ हियर सेफली, गेट आउट यानी यहां से बाहर निकलना, हियर यानी यहां से, सेफली यानी होता है सुरक्षित, इतना खतरनाक है कि यहां से सुरक्षित निकल पाना आसान नहीं है। बेताल रिप्लाइड किंग विक्रमादित्य, डोंट फॉरगेट दैट आई कंसिडर फियर टू बी अ सिन। तो राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, डोंट फॉरगेट मतलब भूलो मत, दैट की, आई कंसिडर यानी मैं मानता हूं, कंसिडर यानी होता है किसी चीज को मानना, मैं मानता हूं, फियर यानी डर को, टू बी अ सिन यानी एक पाप होना, मैं भय को पाप मानता हूं, डरने को पाप मानता हूं मैं, यानी डर गया यानी मैंने पाप कर लिया, यानी देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है, मैं डरता वरता नहीं हूं, डर को तो मैं पाप मानता हूं, मैं पाप नहीं करता, मैं डरता नहीं हूं। बेताल लाफ्ड
है ना। बेताल हंसा, तो देखिए लाफ नहीं पड़ेगा, लाफ पढ़ेंगे। तो बेताल लाफ, बेताल हंसा। सार्कास्टिकली, सार्कास्टिकली इसका मतलब क्या होता है, यानी बोलते हैं ना कि थोड़ा मजाकिया ढंग से हंसना, हिंदी में जैसे बोलते हैं व्यंग से मजाक करते हुए हंसना, उसे हम सार्कास्टिकली कहते हैं। तो थोड़ा सा है ना मजाकिये तौर पे हंसते हुए कहा, बट लेकिन किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य डिड नॉट स्पीक एनी मोर, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कुछ और नहीं कहा। ये हंसा कि राजा विक्रमादित्य ने और कुछ नहीं कहा, एज क्योंकि फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से, ऑनवर्ड आगे, है ना, ऑनवर्ड है ना उससे आगे, ही वॉज टू ऑब्जर्व साइलेंस, उसे मौन रहना था, क्योंकि उसने कहा था भाई मैं जो कुछ भी बोलूंगा कहानी से तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। फाइंडिंग विक्रमादित्य साइलेंट, फाइंडिंग यानी पाकर, विक्रमादित्य को चुप पाकर, बेताल सेड, बेताल ने कहा, से का शब्द सेड होता है, विक्रम आई टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, कहानी सुनाता हूं, टेल यानी सुनाना, बताना। नाउ इन व्यू ऑफ रिलीविंग यू ऑफ योर weariness, है ना, तो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं, क्या चीज के लिए, तुम्हारी थकान दूर करने के लिए। रिलीविंग यानी होता है आराम देना, है ना, वेयरनेस का मतलब होता है थकान, तो थकान से राहत देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। देन तब बेताल बिगेन हिज स्टोरी एज फॉलोज, बेताल ने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन होता है, हिज स्टोरी अपनी कहानी, एज फॉलोज, फॉलोज यानी होता है जैसे नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित है, ऐसे यूज किया था ना, जैसे नीचे दिए गए वो कहानी शुरू किया उसने। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन द सिटी ऑफ उज्जैनी, यानी उज्जैनी शहर में, उज्जैनी नगरी में, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, है ना, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, वहां रहता था एक ब्राह्मण रहता था, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर के बाद यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है आसपास तो समझ जाइए इसका वहां मतलब नहीं निकालेंगे। लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, नेम्ड यानी नामक, वसुधर, वसुधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था उज्जैनी नगरी में। ही हैड 4 सन्स, उसके हैड यानी थे, 4 सन्स, 4 बेटे थे। ऑल ऑफ देम वर मोर और लेस मोरली करप्ट, है ना, मोरली, मोरल बोलते मोरली वैसे, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, वर यानी थे, मोर और लेस, यानी मोर और लेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ज्यादा या कम, इस प्रकार से यूज करते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं ना करीब करीब, लगभग, है ना, उसे हम मोर और लेस, तो वो क्या थे, करीब करीब या लगभग। मोरली करप्ट, मोरली करप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी प्रकार से उसका हिंदी क्या होना चाहिए, मोरली करप्ट का मतलब नैतिक रूप से भ्रष्ट थे, मोरलियन नैतिक रूप से भ्रष्ट थे। दे बिलीव्ड नीदर इन गॉड नॉर इन एनी अदर डीटी, दे बिलीव्ड, वे भरोसा करते थे, नीदर ना तो, इन गॉड नॉर ना ही, इन एनी अदर डीटी, डीटी मतलब होता है देवी देवता और डीटी कहा जाता है। तो इस प्रकार से नीदर नॉर का यूज भी किया था ग्रामर में, ना तो ना ही, ना तो ना ही, इस प्रकार से वो ना तो भगवान पर और ना ही अन्य देवी देवता पर वो भरोसा करते थे। वन डे, एक दिन, वसुधर कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, वसुधर ने कॉल्ड यानी बुलाया, हिज सन्स अपने बेटों को, एंड सेड और कहा, लुक देखो, दोज हु गैम्बल आर मोरली करप्ट, दोज यानी जो, हु गैम्बल जो क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, सीधी सी बात है, आर यानी है मोरली करप्ट, वो नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं, और लोफर्स और रिलीजियस, है ना, रिलीजियस, लोफर्स मतलब भाई आवारा है, या फिर जो क्या है भगवान में भरोसा नहीं करते, जिसे हम अधार्मिक है। सच पीपल आर नेवर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, सच पीपल यानी ऐसे लोग,
आर यानी है, नेवर रिस्पेक्टेड यानी उनका सम्मान नहीं किया जाता है इन द सोसाइटी यानी समाज में। तो उसे बताया भाई ऐसे लोगों का समाज में कभी भी सम्मान नहीं होता है, जो लोग ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, हमारा नैतिक रूप से भ्रष्ट हों। इन द एंड द ब्राह्मण एडवाइज देम, इन द एंड यानी आखिर में ब्राह्मण ने एडवाइज्ड सलाह दी, देम उन्हें सलाह दिया, माय डियर सन्स है ना मेरे प्रिय बेटे, दोज हु डू नॉट केयर टू अटेन नॉलेज, अटेन यानी प्राप्त करना, नॉलेज यानी ज्ञान, तो के साइलेंट होता है, डी भी साइलेंट है, नॉलेज ऐसे नॉलेज नहीं बोलेंगे, यानी जो कोई भी नॉट केयर यानी जो कोई परवाह नहीं करता है ज्ञान प्राप्त करने में, की जो परवाह नहीं करता है, इन देयर यूथ यानी अपने जवानी में, जो युवावस्था में ज्ञान प्राप्त करने की परवाह नहीं करते हैं, हैव टू यानी करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज करने, कुछ करना पड़ता था तो हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट में हैज टू का भी यूज किया जाता है ना, ही हैज टू उसे करना पड़ता है, आई हैव टू मुझे करना पड़ता है, हैव टू रिपेंट यानी पछताना, तो पछताना पड़ता है व्हेन जब दे आर इन देयर ओल्ड एज, जब वे देयर यानी अपने ओल्ड एज यानी बुढ़ापे को ओल्ड एज कहा जाता है, ऐसे लोगों को अपने बुढ़ापे में पछताना पड़ता है जो लोग अपने जवानी में नॉलेज प्राप्त नहीं करते, ज्ञान प्राप्त नहीं करते। बट बाय देन इट इज सो लेट है ना, और क्या बोल रहे हैं, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है दैट की नथिंग कैन बी डन एट दैट स्टेज, नथिंग कैन बी डन यानी कुछ भी नहीं किया जा सकता, एट दैट स्टेज यानी उस अवस्था में, स्टेज कहा जाता है उस समय बोल सकते हैं, उस अवस्था में कुछ भी नहीं किया जा सकता, जब बूढ़ा हो गया तो फिर बूढ़े हो गए, फिर क्या कर सकते हैं। ऑल द फोर सन्स लिसन टू देयर फादर, सभी चार बेटे ने लिसन यानी सुना, टू देयर फादर अपने पिताजी को सुना, विथ रैप्ट अटेंशन, रैप्ट अटेंशन यानी क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुना, एंड वर कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब होता है मान जाना, कन्विंस्ड कहा जाता है, ऑफ व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, कि उस बूढ़े व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा था वो उन पर राज मान गया, कन्विंस्ड हो गए, बात मान लिए, सो इसलिए दे अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना आखिरकार, अल्टीमेटली आखिरकार, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो इन परस्यूट ऑफ लर्निंग है ना, परस्यूट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, हासिल करना, परस्यूट कहते हैं, आखिरकार शिक्षा प्राप्त करने का उसने क्या किया, फैसला किया, सीखने का फैसला किया। अब क्या हुआ देखिए आखिर में, लास्ट पेज है, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। सून जल्दी ही द फोर ब्रदर्स लेफ्ट फॉर अनदर टाउन, चारों भाई दूसरे शहर के लिए निकल पड़े, चले गए, लेफ्ट यानी होता है चले, वैसे राइट लेफ्ट दाया बाया वाला भी होता है, और यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है चले गए है ना, दूसरे शहर। एंड आफ्टर लर्निंग और सीखने के बाद, द आर्ट ऑफ मैजिक है ना, जादू की कला सीखने के बाद, एंड प्रैक्टिसिंग इट फॉर ईयर्स, फॉर क्या है, जब साल बताते हैं कितने वर्ष नहीं पता तो फॉर के यूज करते हैं साल, लेकिन वही साल लिखा हो 2024 1994 तो अब वहाँ पे सिंस का यूज करते हो है ना, क्लियर है। तो क्या हुआ, तो जब जादू की है ना, जादू की कला सीखने तथा वर्षों तक अभ्यास करने के बाद जब वो घर लौटे, डिसाइडेड टू रिटर्न टू देयर होम, फैसला लिया, रिटर्न यानी लौटने का, अपने घर लौटने का फैसला किया। होम टाउन यानी होता है वही नगर गृह जहाँ पे रहते हैं पितृ, उसे होम टाउन कहा जाता है। तो अपने गृह नगर लौटने का फैसला लिया। ऑन देयर वे, उनके रास्ते पर, बैक होम यानी घर वापस जाने के रास्ते पर, द फोर ब्रदर्स हैड टू ट्रेवल अक्रॉस अ फॉरेस्ट, द फोर ब्रदर्स यानी चार भाइयों को, हैड टू मैंने बताया हैड टू करना पड़ा, करना था, ट्रेवल यात्रा करना पड़ा, अक्रॉस अ फॉरेस्ट यानी जंगल में से होकर गुजरना पड़ा, ऐसे यूज किया जाएगा। देयर दे सॉ, वहां उन्होंने देखा, बोले सर देयर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, ये तो इसका हमें कोई मीनिंग नहीं करना, आप तो वहां बोल रहे हो, क्यों, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया, दे सब्जेक्ट है ना, आई यू वी दे, सब्जेक्ट का यूज हो गया, तब देयर का मीनिंग आप निकालोगे, वहां उन्होंने देखा, ऐसे बात, सी सॉ सी, तो हम सॉ का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है। वहां उन्होंने देखा, लाइंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे पड़े हुए,
अ हीप ऑफ स्किन, हीप यानी होता है ढेर को हीप कहा जाता है। स्किन एंड बोन्स ऑफ अ डेड लायन, चमड़े, बोन्स यानी हड्डियों का, डेड लायन है मरे हुए शेर का। तो उन्होंने मरे हुए शेर की खाल और हड्डियों का ढेर देखा वहां पे पड़ा हुआ। द फोर ब्रदर्स डिसाइडेड, द फोर ब्रदर्स, चारों भाइयों ने, डिसाइडेड फैसला लिया, फैसला किया, निर्णय लिया। डिसाइड का सेकंड राउंड डिसाइडेड, अमंगस्ट देमसेल्व्स टू पुट देयर लर्निंग टू टेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, आपस में निर्णय लिया, देमसेल्फ खुद आपस में निर्णय लिया, टू पुट यानी डालने का, देयर यानी उसमें, लर्निंग टू टेस्ट, लर्निंग यानी होता है जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका परीक्षण करने का उन्होंने फैसला लिया कि चलो टेस्ट करते हैं हमने जो जो सीखा है। सो दे वॉक टू द हीप ऑफ स्किन, इसलिए वे वॉकड, चले, वॉक का सेम वॉकड, एल साइड तो वॉल कट नहीं पढ़ेंगे, वॉकड पढ़ेंगे, टू द हीप, ढेर के पास, ऑफ स्किन एंड बोन्स, उस हड्डियों और खाल के ढेर के पास, है ना, चले, ऑफ द डेड लायन, उस मरे हुए शेर के। वन ऑफ देम अरेंज ऑल द बोन्स, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, अरेंज ऑल द बोन्स, सभी हड्डियों को अरेंज किया, व्यवस्थित किया, इन द सेम ऑर्डर, यानी उसी ऑर्डर में, यानी उसी, जैसे बोल सकते हैं कि क्रम में, ऑर्डर में क्रम होता है, उसी क्रम में, जैसे ऊपर सिर है तो वहाँ सिर की हड्डी, गर्दन की हड्डी, पीठ की, रीढ़ की हड्डी, है ना, पूंछ की मान लो हड्डी होती हुई तो नहीं होती मेरे ख्याल से, पैर की हड्डी, तो जहाँ जहाँ पे हड्डी उसे बाकायदा उसने अरेंज कर दिया। दैट विच इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग लायन, है ना, जो क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे व्यवस्थित किया जैसे कि जीवित शेर के शरीर में पाया जाता है, विच इज फाउंड, जो पाया जाता है, इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग लायन, जो जीवित शेर के शरीर में जैसी हड्डी पाया जाता है ना, वैसे व्यवस्थित कर दिया, बढ़िया जमा के रख दिया, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे। एक ने ऐसे किया, बोला देखो मैं कितना ज्ञानवान हूँ, मेरी बुद्धि देखो, मैंने सीखा है, मैजिक देखो, ऐसे मैजिक से उसने अरेंज कर दिया, एक बार में सब हड्डी अरेंज हो गया, ये देखो मैंने सीखा है, प्रैक्टिस बढ़िया कर लिया। Then the second brother produced flesh over these bones, तब जो दूसरा भाई था, प्रोड्यूस्ड यानी विकसित किया, बनाया, ऐसे यूज किया जाता है, फ्लैश, फ्लैश यानी मांस को फ्लैश कहा जाता है, ओवर यानी ऊपर, दीज बोन्स, इन हड्डियों के, एक से ज्यादा हड्डी है तो दीज का यूज करेंगे, पास में है, एक से ज्यादा हड्डी हमसे दूर में होते हैं दोज बोन्स ऐसे बोलते हैं, एक रहता तो दिस बोन, दैट बोन, एक से ज्यादा है तो दीज बोन्स हमारे पास है। उन हड्डियों, इन हड्डियों के ऊपर उसने क्या कर दिया, मांस लगा दिया, मांस का उत्पादन मतलब मांस लगा दिया, विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक, अपने जादू से, जादू की मदद से हड्डियों पर मांस उत्पन्न कर दिया, मांस भी लगा दिया, मतलब एक ने हड्डी जमा दिया मैजिक से, एक ने मांस लगा दिया उसके ऊपर। द थर्ड ब्रदर कवर्ड द फ्लैश एंड बोन्स विद द लायंस स्किन, और जो तीसरा भाई था, कवर्ड यानी ढक दिया, फ्लैश मांस को और हड्डियों को, विद द लायंस स्किन, शेर के जो चमड़ा होता है ना, त्वचा होता है, खाल होती है, उससे वो जो मांस था, वो हड्डी था, उसको ढक दिया, यानी उसको कवर कर दिया। पहले हड्डी के ऊपर एक भाई ने मांस लगा दिया, एक भाई ने उसके ऊपर बढ़िया सा स्किन लगा दिया, अब वो पूरा शेर दिख रहा है। अब देखो चौथा भाई ने क्या किया, द फोर्थ ब्रदर फाइनली चैंटेड सम मंत्रा, चैंटेड यानी होता उच्चारण करना, ऐसे उच्चैंट करना बोलते हैं, और चौथे भाई ने आखिरकार, है ना, सम मंत्रास, कुछ मंत्र पढ़े, उच्चारण किया, एंड पुट लाइफ, और जीवन डाला, इनटू द डेड लायन, और मरे हुए शेर में प्राण डाल दिए उसने। चौथे वो जो ब्राह्मण, वो जो विद्वान भाई था, सब ने अपना अपना काम किया, चौथा ने सीधा उसमें जान ही डाल दिया, बोले देखो मेरे कितना विद्वान हूं, मेरा मंत्र का ताकत देखो, मेरी मैजिक देखो। एज सून एज, जैसे ही, द डेड लायन रोज अप अलाइव, जैसी जो मरा हुआ शेर, रोज अप यानी खड़ा हुआ, अलाइव यानी जीवित, जैसे ही मरा हुआ शेर जीवित हुआ, राइज का साउंड रोज होता है, रोज यानी उठना, राइज यानी उठना, बढ़ना, उसी का रोज होता है, सनराइज बोलते हैं ना, वही सन रोज, सूर्य उगा, उठा, ऐसे उसके आता है। इट पाउंज्ड ऑन द फोर ब्राह्मण्स, और इट यानी उसने क्या किया, पाउंज्ड, सॉरी पाउंस्ड, सी के साथ ई होता है, पाउंस्ड, ऐसे पाउंस्ड यानी क्या होता है, झपट्टा मारना,
छलांग लगा देना उसे पाउंस कहा जाता है। जैसे मरवस्थित जीव उसने चारों ब्राह्मणों पर क्या कर दिया, झपट्टा मार दिया, हमला बोल दिया, एंड किल देम वन बाय वन, और एक एक करके चारों को उसने मार डाला। हैविंग फिनिश द स्टोरी है ना, समाप्त करने के बाद बेताल सेड टू किंग विक्रमादित्य, बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, विक्रम टेल मी, मुझे बताओ, विच ऑफ द फोर ब्रदर्स वॉज द बिगेस्ट फूल। विच यानी कौन सा, है ना, विद द फोर, विच ऑफ द फोर ब्रदर्स यानी चारों भाइयों में से कौन, वॉज यानी था बिगेस्ट फूल, चारों भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था, उसने पूछा बेताल से। हमें भी पता है कौन बड़ा मूर्ख है, लेकिन देखिए, किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, द वन हु पुट लाइफ इनटू द डेड लायन वॉज द बिगेस्ट फूल। द वन यानी वो वाला, ऐसे भी यूज करते हैं, द वन। तो उसने बोला कि जिसने मरे हुए शेर में पुट लाइफ यानी जीवन डाला, जीवित, इनटू यानी में द डेड लायन, जो मरे हुए शेर में जान डाला, वॉज यानी था द बिगेस्ट फूल, वो सबसे बड़ा मूर्ख था। ओनली अ फूल कुड परफॉर्म सच एन एक्ट विदाउट रियलाइजिंग दैट अ लिविंग लायन कुड बी वेरी डेंजरस। ओनली अ फूल, केवल एक मूर्ख, कुड यानी सकता था, परफॉर्म यानी कर सकता था, सच यानी ऐसा, एन एक्ट यानी एक कार्य, विदाउट यानी बिना, रियलाइजिंग एहसास किए, दैट की अ लिविंग लायन एक जीवित शेर, कुड बी यानी कर सकता था, हो सकता था, वेरी डेंजरस बहुत खतरनाक हो सकता था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी सबसे बड़ा मूर्ख वही है, कोई मूर्ख ही ऐसा काम कर सकता है जो बिना यह समझे कि जीवित शेर कितना खतरनाक हो सकता है, कोई मूर्ख आदमी ऐसे काम कर सकता है। यू आर राइट विक्रम, तुम सही हो विक्रम। देखिए क्यों सही है, आप सभी जानते हो भाई। चलो ठीक है, पहले ने अपना मैजिक दिखाने के लिए हड्डियों को बढ़िया मैजिक से बढ़िया जमा दिया, अच्छी बात है, टेस्ट किया, सही टेस्ट किया, विद्वान है, भी बहुत जानकार है। दूसरे ने चलो ठीक है उसका मांस उगा दिया, बोले लो भी मांस लगा दिया हड्डी में मैंने, मेरा मैजिक देखो। तीसरे ने बोला अच्छा ये बात है, ये लो स्किन लगा दिया मैंने, देखो मैजिक पूरा शेर जैसे दिख रहा था ना, शेर ही बन गया था और पड़ा हुआ था, सबका मैजिक काम कर दिया। चौथे को क्या जरूरत थी उसमें जान डालने की, चौथे को भी और कुछ कर देना था, शेर को बकरी बना देना था, मरा हुआ पड़ा था तो और कुछ करवा देना था, पूंछ हिला देना था, कुछ तो करवाना था। ज्यादा ही अपने ज्ञान के घमंड में इसने सीधा सीधा उसमें जान फूंक दिया, उसका तो जान आ गया, शेर का चारों का जान चले गया। यू आर राइट विक्रम, तुम सही हो विक्रम, बट वाई डिड यू स्पीक, लेकिन तुमने क्यों बोला। तो जब हम पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव तो है, सवाल पूछा गया है, उसमें भी हाँ इंट्रोगेटिव ही है, बट वाई डिड यू स्पीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि नॉट आता तब निगेटिव इंट्रोगेटिव होता, बट वाई डिड यू स्पीक, लेकिन तुमने क्यों कहा। तो यदि डिड का यूज हो गया तो आप स्पोक का यूज नहीं करेंगे, स्पीक फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सुनने में कैसे, तुमने क्यों कहा सर, तो ये पास्ट टेंस हो गया तो स्पीक की जगह स्पोक का यूज करें। लेकिन याद रखिए जब भी डिड का यूज हो गया, चाहे निगेटिव हो, डिड नॉट का यूज हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखते, भले पास्ट टेंस की सेंटेंस है। लेकिन तुमने क्यों कहा, बेताल सेड लाफिंग एंड इमीडिएटली फ्लू ऑफ विक्रमादित्य शोल्डर्स, है ना, शोल्डर, और ऐसे कहकर उसने हंसते हुए तुरंत फ्लू ऑफ यानी उड़ गया विक्रमादित्य के कंधे से। किंग विक्रमादित्य कर्स्ड बेताल, कर्ज यानी होता है शाप देना, अभिशाप देना, मन ही मन बेताल, अंडर हिज ब्रेथ यानी मन ही मन ऐसे यूज किया जाता है, उसे शाप दिया। एंड रैन आफ्टर हिम विल्डिंग हिज नेकेड स्वॉर्ड इन हिज हैंड, नेकेड स्वॉर्ड यानी तो नंगी तलवार को लेकर, है ना, उसके पीछे वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा उसके पीछे। विल्डिंग यानी वो चलाने वाला होता ना तलवार, वो भी विल्डिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से नंगी तलवार को अपने हाथों में, है ना, चलाते वो क्या किया, उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा, आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये देखो चारों मूर्ख यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए चारों मूर्ख थे और किस प्रकार से शेर को उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत जीवित कर दिया। और अगला कुछ मंत्र पढ़ पाते, कुछ कर पाते, शेर को तुरंत मार पाते, शेर तुरंत झपट्टा मार के चारों को एक एक करके उसने क्या कर डाला, मार डाला। तो इससे मोरल क्या मिली, एक तो स्टोरी विक्रम बेताल की आपको समझ भी आ गया क्वेश्चन का आंसर क्या है। मोरल यही मिलती है कि यदि आपके पास ज्ञान है ना, तो आप उसका सही उपयोग करो,
ये कोई सही उपयोग थोड़ी है कि मरे हुए को जीवित करो, भी ऐसे को जीवित कर रहे हो जो चलो भाई किसी का एकदम बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवित होने का, उसको जीवित करो यदि आपके पास शक्ति है। लेकिन एक मरा हुआ शेर को उन्होंने जीवित किया, वो भी किसी खास काम से नहीं, केवल प्रैक्टिस करने के लिए, देख लेते हैं सब काम कर रहा है कि नहीं अच्छे से, और अपनी ही मौत को बुलाओ। इससे लिखा गया है फॉर लर्न फूल्स, यानी कि 4 विद्वान मूर्ख। विद्वान तो थे क्योंकि उनके पास ज्ञान था, मैजिक थी, जादू थी, मंत्र थे, लेकिन मूर्ख क्यों कहलाए? क्योंकि अपने ज्ञान का उन्होंने गलत उपयोग किया। होता है ना, बहुत से लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, है ना, बहुत से लोग साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन यदि वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करते हैं, है ना, कोई बम बनाने में कर रहा है, कोई हथियार बनाने में कर रहा है, सुरक्षा के लिए बना रहा है तब तो ठीक है, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए, किसी को मारने के लिए अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? ज्ञान तो है लेकिन आप विद्वान नहीं कहलाओगे, आप मूर्ख हो, आप उस चीज़ का सही उपयोग नहीं कर रहे। तो आपके पास भी यदि ज्ञान है तो उसका सदुपयोग कीजिए। ये नहीं कि आपको बढ़िया से आपको जोड़ना घटाना आ रहा है बढ़िया से आपको, तो आप उसमें जुआ में लगा रहे हो, ऐसे ऐसे करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा, तो आप विद्वान होते भी मूर्ख हो, क्योंकि आप उसका गलत उपयोग कर रहे हो। इसलिए आपकी में यदि कोई नॉलेज है, यदि आपकी में कोई कला है, तो उसका सही तरीके से आप उपयोग कीजिए, है ना। बहुत से लोग रहते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, बट सही प्लेटफॉर्म में वो नहीं जा पाते। कई लोग रोड में ही गाते रह जाते हैं, कई लोग रेस्टोरेंट में गाते रह जाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। बोले नहीं भैया वहाँ जाऊँगा, सब हंसेंगे, थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई मेरी, बोलेंगे कि सर आपसे ट्यूशन पढ़ने आते थे, आप खुद ही वहाँ जाके हार गए इंडियन आइडल या फिर जो भी डांस वांस वाले में। तो कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। विद्वान तो है, अपने कार्य में जानते भी हैं, मूर्ख इसलिए है कि भाई वो लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कला को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनके में बोलना चाहिए कि जो हिम्मत है, करेज, वो नहीं है, कुछ शर्म के मारे कुछ किसी, तो भाई विद्वान मूर्ख तो कहलाए ना। आपके पास सब चीज़ होते हुए क्यों नहीं जा रहे हो? कोई बात नहीं, वहाँ पे असफल हो जाओगे, कम से कम एक बार कोशिश तो कीजिए। क्या पता कोशिश करने के बाद आप देखेंगे ऐसी जो कॉम्पिटिटिव जो भी आते हैं, आपके सीरियल वगैरह आप देखे होंगे, डांस वाला, ये बहुत सारी चीज़ जीतते नहीं है, उसके बाद भी वो लोग फेमस हो जाते हैं। एक राउंड पहुँचे तो भी यहाँ जज बन के बैठे हैं कई लोग अच्छे पैसे कमा रहे, उनकी जो क्लासेस हैं डांस वाले और भी आगे बढ़ जाते हैं कि सर आप एक ही स्टेप आगे गए, कितनी बड़ी बात है, तो उनका नाम हो जाता है। तो भाई कोशिश कीजिए, यदि आपका कोई गुण है तो उसे आगे बढ़ाइए, लेकिन ऐसे गलत उपयोग मत कीजिए इस प्रकार से। और आज की स्टोरी आपको कैसे लगी बताएंगे, कमेंट करेंगे। कल मैंने शायद फर्दर को फ्यूचर बोल दिया था, या फ्यूचर को फर्दर, कुछ ऐसे आगे पीछे हो गया था, तो बहुत से कुछ लोग कमेंट किए कि सर आपने ऐसे लिख दिया था। तो अच्छी बात है कि आपको फर्दर की मीनिंग पता है, फ्यूचर की मीनिंग, और क्या चाहिए मुझे एक टीचर को, आपको दोनों आता है, बहुत अच्छी बात है। उससे भी पता चल गया कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, तो आप लोगों ने पकड़ लिया, यानी कि आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ कमेंट करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बुक्स वगैरह कहाँ से लाते, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे टैग प्रोडक्ट करके एक बगल में ऐसे बना होगा, आइकॉन वगैरह बनता है प्रोडक्ट का, आप देखेंगे, वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको लिंक मिल जाएंगे। मेरी बुक नहीं है वो, लेकिन मैं जो बुक्स वगैरह ऐसे पढ़ाता हूँ, रीड कराता हूँ, वो सबका लिंक है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ऊपर है करना नहीं करना, रिव्यू वगैरह देके आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।